अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। नमस्ते। मेरे हिंदुस्तान के तमाम मूल निवासी, यानी जो यहाँ के रहने वाले मूल निवासी, मैं उन कट्टर हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो बाहर से आए हैं, आकर यहाँ पे अपना हक जता रहे हैं। मैं उन तमाम भाइयों की बात कर रहा हूँ जो बहुजन हैं, दलित हैं, हाँ, और बहुत से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुसलमान हैं। सबसे ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई, आज इस हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, यही बात हो रही है। अरे भाई, क्या इस हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान के अलावा कोई नहीं है? क्या ये दलित भाई हमारे हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हमारे एससी वाले भाई हमारे हिंदुस्तानी नहीं है? क्या ओबीसी वाले हमारे हिंदुस्तान वाले नहीं है? क्या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी नहीं है? अरे भाई, यही तो लोग हैं जो मूल निवासी हैं, जो हिंदुस्तान के हैं। ये जो आज हिंदूवादी का डंका बजा रहे हैं ना, ये सब बाहर से आए हुए हैं। या तो हम पे हक जमाना चाहते हैं क्योंकि इनके पास में पैसा है, हमारा पैसा लूटा हुआ है, तमाम गरीबों का पैसा लूट कर जो है वो अमीरों में बांट कर हम लोगों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। वक्त आने पर ये कहते हैं कि भाई, तमाम दलित लोग, बहुजन समाज के लोग, बंजारा समाज के लोग, हाँ, एससी समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं। ठीक है, हिंदू हैं। जब तुम्हारा चुनाव आ गया, चुनाव खत्म होता है तो भाई उनके उनकी औकात दिखा देते हैं कि भाई तू दलित है, तू एससी है, तू ओबीसी है, तू माइनॉरिटी है, तेरा हक हमारे पास में चलने वाला नहीं है। तेरा सोचने जैसी बात है मेरे भाई। क्या हम लोग ऐसे ही जो कैरम बोर्ड की जो गोटियां आती है उसी तरह से हम लोग जाके जो है वो गोल में गिरते रहेंगे और वो लोग स्टिकर बन के हमको मारते रहेंगे? ये हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्या? और ये लोग जो कहते हैं, बीजेपी वाले हो या आरएसएस वाले हो या बजरंग दल वाले हो, कि भाई 80 90 80 हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। ठीक है, चलो 20% बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ हम लोग 13% ही है। मगर हमारे बुद्धिस्ट भाई कितने हैं? एससी भाई कितने परसेंट हैं? और हमारे ओबीसी वाले भाई कितने परसेंटेज हैं? हमारे दलित भाई कितने परसेंटेज हैं? हमारे बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं कितने परसेंटेज हैं? ये कभी तुमने सोचा है? तुम सिर्फ चुनाव के बाद उनको ले लेते हो, चुनाव के बाद में छोड़ देते हो। बेटा, उनको भी एक एक मंदिर बनाकर, हमारे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको मंदिर के अंदर पुजारी बना के बिठाओ। उनको पूजा करने के लिए एक एक कोई रास्ता दो, उनके पास में भी पूजा हो। जो कट्टर हिंदू है वहां पर भी जाके उनके सामने, मतलब उनसे पूजा करवाओ, हवन कराओ। ये काम तो तुम लोग करोगे नहीं। सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। आज हम यूपी में देखते हैं कितने बड़े हादसे होते हैं। दलित के जो लोगों की बहन बेटियां हैं उनकी इज्जत लूटी जाती है, मुस्लिमों के लड़कों को मारा जाता है। सिर्फ सिर्फ वहां पे चंद्रशेखर आजाद भाई एक जो है, जो हमेशा हर एक के लिए आवाज उठाते हैं और मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। और एक विजय कुमार आजाद जी हैं जो तमाम ही वर्गों को लेकर, जो बहुजन समाज के लिए वो एक जो है आवाज उठा रहे हैं, सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं। वरना बाकी सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और कैसे भी करके जीत कर आना चाहते हैं, फिर 5 साल गुलाम बनाना चाहते हैं। जीत कर आते हैं, 5 साल गुलाम बनाते हैं। इससे अच्छा है मेरे भाइयों, तमाम मेरे देशवासियों से कहता हूं, ये अगर हम सब एक हो जाएंगे तो हम 97% हो जाएंगे। सिर्फ जो कट्टर हिंदू हैं जो हम पे हुकूमत कर रहे हैं वो 3% रह जाएंगे। ये 3% को तो हम लोग चुटकी बजाने तक झाड़ू मारने लगाएंगे। जो ये लोग पहले हमको झाड़ू मारने लगाया ना, गरीबों को, दलितों को, एससी ओबीसी हर एक को, तो इनको हम लोग झाड़ू मारने लगाएंगे।
इनके पीछे हम झाड़ू बांध लेंगे, सामने जो है हांडी बांध के घुमाएंगे जो 3% लोग हैं। मगर आज हम लोग एक नहीं हो रहे, हम लोग सोच नहीं रहे हैं, हम लोगों की सोच एक नहीं है। इसके लिए ये लोग हमारे ऊपर तरह तरह से जुल्म कर रहे हैं और हम लोग उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस जिस स्टेट में मुसलमान, एससी के भाई, दलित भाई, बहुजन भाई, पिछड़ा वर्ग, जितने भी भाई है, हम लोग एक दूसरे से गले मिल लेंगे, हम लोग एक दूसरे से मुलाकात कर लेंगे। तो कसम से कहता हूँ ये लोगों को रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। जैसा हम कहेंगे वैसा सुनेंगे। हम इनके ऊपर जुल्म तो नहीं करेंगे, मगर उनको बता देंगे कि भाई किस तरह से ये चुनकर आने वाली पार्टी जो है वो किस तरह से लोगों के साथ में व्यवहार करे। क्योंकि हम लोग एक उम्मीद लगाकर जो है उनको चुनकर लाते हैं, हमारा देश का मंत्री हम सब की जो है रक्षा करेगा। तो वो मंत्री गांव गांव घूमता है, उसकी ही मर्जी चल रही है, जहां भी देखो उसके ही लोग हैं। कोर्ट से लेके पुलिस से लेके बड़े बड़े ऑफिसों में जो बड़े बड़े दर्जे पे है वो लोग, वो 3% लोग बैठे हैं। और हमारे इतने लोग होते हुए भी हम लोग झाड़ू मारने में लगे हैं, कोई पंचर काटने में लगा है, कोई क्या करने में लगा है। तो भाई अपनी सोच को बदलो, जमाना बदल रहा है, ये लोग हमसे आगे निकल रहे हैं। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। आज मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मैं यहाँ का हूँ, भले मैंने धर्म बदल कर मुसलमान हो गया हूँ तो मुझे कोई गम नहीं है, मगर अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा और उसके लिए लड़ने के लिए भी खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पीछे मेरे दलित भाई हैं, मेरे एससी भाई हैं, मेरे ओबीसी भाई हैं जो मुझे मरने नहीं देंगे। मुझे यकीन है पूरा। आप लोगों को भी यकीन दिलाता हूं, कभी हमारे एससी ओबीसी माइनॉरिटी हो या दलित भाइयों पे अगर कोई आंच आती है तो हम मुसलमान जो मेरे इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, यूथ माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी से, उनको लेकर मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूंगा, ये मेरा वादा है। और जिस दिन आवाज लगाया किसी ने मुझे वहां नहीं पहुंचा तो उस दिन ही मैं अपना जो है ये फाउंडेशन को बंद कर दूंगा। आप लोग यकीन रखिए, आप लोग मेरा साथ दीजिए। कोई पार्टी हमको साथ देने वाली नहीं है, हर कोई अपना अपना देखने वाला है। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था। इसलिए राजनीति वाली जो पार्टी है उस पर भरोसा मत करो, हमारे लोगों को चुनकर लाने की कोशिश करो, जो हम में से किसी एक को मतलब हम प्रधानमंत्री देखना पसंद करें। चाहे वो एससी का हो, चाहे ओबीसी का हो, दलित हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो या बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, हम में से एक को जो है प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करना चाहिए। इसके लिए हमको एक होना चाहिए। जिस तरह से वो लोग अखंड भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह से हम अखंड जाति को जो है जोड़कर, चाहे धर्म अपना कोई भी हो, मगर हम लोग एक दूसरे के साथ में प्यार से रहेंगे तो एक दिन ये जो अखंड भारत बनाने वाले हैं, सब के सब हिंदू राष्ट्र बनाकर जो मनुस्मृति हमारे ऊपर लागू करने वाले हैं। बार बार कहते हैं कि हम संविधान को जो है खत्म करने वाले हैं, अब की बार आएंगे तो हम संविधान को मिटा देंगे। ऐसे लोगों के मुंह पे जूता मारेंगे, जूता खींच के जूता, ये लोगों को, हरामी लोगों को। और ये पुलिस प्रशासन वहां का कुछ नहीं कर रहा है। भाई मैं यकीन के साथ में बोलता हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, हमारे कर्नाटक का शासन बहुत अच्छा है। जब भी कोई बुरा काम होने लगता है तो तुरंत पहुंच जाते हैं। हम उनको नहीं देख रहे हैं कि ये कांग्रेस है या क्या है, मगर जो हमारे यहाँ पे राज कर रहे हैं, जो हमारे जो कर्नाटक के जो मंत्री हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमेशा मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाते हैं। एक बार बीच में प्रियंक खड़गे जी ने आरएसएस को बैन करने के लिए कहा तो कितने हिंदू लोग ऐसे थे जो 3% है, इतनी बड़ी बड़ी हाक रहे थे कि सबकी हेकड़ी निकाल दिया उन्होंने। क्यों? उस वक्त में सब एक थे, हिंदू मत छोड़ के मुसलमान, दलित, एससी, ओबीसी, ये जितने भी कास्ट के जो गरीब तबके के पिछड़ी जात के लोग हैं, सब के सब एक साथ थे तो सबकी आवाज, उनकी आवाज दबा दिया। इसी तरह से आज अगर हम एक हो जाएंगे तो हम दबा देंगे, क्योंकि हमारे बड़े बड़े लीडर हैं हमारे ऊपर। हमारे भी लीडर हैं, मुसलमानों में भी लीडर हैं, एससी में भी लीडर हैं, ओबीसी के भी लीडर हैं, हर तरह के लीडर हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे एमएलए के
हाथों में, एमपी के हाथों में काम कर रहे हैं। ये लोग हमारे समाज को खराब कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ पैसा मिलता है, इसकी वजह से वो उनके तरफ होकर हमको गुमराह कर रहे हैं कि इनको चुनो, इनको चुनो, उनको चुनो। ये हमको करने देना नहीं है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि हम एक होके रहना है। यहाँ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, बहुत सारे कास्ट हैं जो मुसलमानों के भाई हैं, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कभी भी मुसलमानों का साथ दिया है हमारे एससी ओबीसी जो कि दलित भाई हैं, हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है। मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं सब लोगों का। और मुझे बहुत दिल में खुशी है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए हैं कि हमारे साथ हमारे दलित भाई, हमारे एससी भाई, हमारे ओबीसी भाई हैं, हमारे साथ में चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता हैं, हमारे साथ विजय कुमार आजाद जैसे संघर्ष करने वाले एक संस्थापक हैं जो संगठन चलाते हैं, हमारे साथ भीम आर्मी है, हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे चीजें, ऐसे लोग हैं जो संगठने वाले हैं, जो हमारी मदद करते हैं। और इनसे बढ़कर जो है हमारे साथ बाबा साहेब अम्बेडकर हैं और उनका संविधान है। जब तक संविधान रहेगा ये 3% लोग तितर बितर हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं चलने वाला है। कहाँ पे रहेंगे? अगर हम लोग एक हो जाएंगे, हमारे दिल में ठान लेंगे कि हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाले हैं और संविधान को हमेशा सर के ऊपर रखने वाले हैं, ये मानकर अगर हम चलेंगे तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। मेरे भाई, सब लोगों से गुजारिश है, एक हो जाओ। मैं जो भी वीडियो भेजता हूँ, मुझे कमेंट करवाने का मालूम नहीं है, मुझे शेयर करवाने का मालूम नहीं है, मगर जिनके पास ये वीडियो पहुंचती है, अगर अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाने की कोशिश करें, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैलाने की कोशिश करें। क्योंकि एक यूथ माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी जो है हिंदुस्तान के अंदर आ गई है, तो इसको भी बढ़ाने के लिए मैं तमाम हमारे एससी ओबीसी माइनॉरिटी जितने भी लोग हैं सबसे गुजारिश करता हूं कि हमसे संपर्क करें, हमसे मिले और हर कोई हमारा कार्यकर्ता बनकर इस काम को आगे बढ़ाए। जो घरों के अंदर गरीब लोग हैं उन घर घर तक पहुंचकर उनकी मुसीबतों को पूछकर उनकी तकलीफों को दूर करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग शिक्षा के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों को रोजगारी में आगे बढ़ना चाहिए, हम लोगों को मतलब हर तरह से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम भी इस काबिल बन सके जिस तरह वो 3% आज जो है डॉक्टरों से लेके, जज से लेके, वकील से लेके बड़े बड़े लोग बनकर बैठे हैं। गृह मंत्री, गृह सचिव, ये जितने भी हैं, प्रधानमंत्री और जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएंगी। मैं बोलता हूँ ये लोग अपने बच्चों को दूर दूर देश में पढ़ाकर ऊंचा करके खड़ा कर दिया है। इसके लिए सबसे मैं बार बार यही कहूंगा कि सब मिलके हमारा साथ दो। मेरा नाम बीडी इनामदार, यूथ माइनॉरिटी डेवलपमेंट कमेटी से हूँ। मेरा ऑफिस इंडी के अंदर रेवा मड्डी में है। मैं इतना कहते हुए तमाम को अलविदा कहता हूँ। जय भीम, जय कर्नाटक, जय संविधान, जय हिंदुस्तान।